Are you on the right path? Yes, आज इसी बात को लेके ये रीडिंग लेके आया हूँ. आई काइंड ऑफ फील कि आपको जानना है कि क्या पथ आपके सामने है और किस तरीके से आपको जाना है. ओके, सो पहले मैं क्वेश्चंस पूछूंगा माँ से कि क्या आप सही पथ पे हो. ओके, और क्या आपके सामने है एंड किस तरीके से आपको जाना है. सबके लिए एप्लीकेबल है और आपको पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता और यूट्यूब के सिवा और कोई सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. लेट्स सी. काली काली महाकाली काली के पापोहारिणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते जय माँ काली. सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो समझ लीजिए कि माँ आपको ये रीडिंग दिखा रही है. ओके, लेट्स सी. तो क्या मेरे यूट्यूब व्यूअर्स अभी सही पथ में है? यस, विश्व माता माँ काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि अभी भी आपके सामने कुछ प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, बट यही है खासियत ज़िंदगी का. अगर सब कुछ आपको पता चल जाएगा पहले से, तो जो पोटेंशियल है ना, वो उस फुलनेस पोटेंशियल की तरफ आप नहीं जाओगे. काइंड ऑफ ये ह्यूमन नेचर है जो डिस्कवर करना पसंद करते हैं और हम लोग आलसी भी होते हैं. सो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ विश्वमाता माँ कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशंस. आपका इंट्यूशंस कभी गलत दिशा पे आपको नहीं लेके जाएंगे. विश्वमाता माँ और भी एक बात कहते हैं कि माँ को पता है कि अभी आप एक ऐसे जोन में हो, लाइक आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, आपको लग रहा है कि आप धर्म संकट में हो, आपको लग रहा है कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, आपको लग रहा है कि क्यों आप ही के साथ ये सब चीज़ें होते हैं. माँ इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि इट्स ऑल इन द प्रोसेस. यू आर अ पार्ट ऑफ योर ओन प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में आप क्यों हो? इस प्रोसेस में आप हो ताकि आप अपनी इंट्यूशंस को समझ सके. इस प्रोसेस में आप हो ताकि आप लीडर बन के आगे बढ़ सके. इस प्रोसेस में आप हो ताकि आपको बाहर के लोग, बाहर के वैलिडेशंस के ऊपर भरोसा ना कर सके, आपको ना करना पड़े. एंड ऑल्सो इस प्रोसेस में आप हो ताकि आप आपके अंदर में जो पावर छुपा है, जो दिव्य शक्ति छुपा है, उसको आप डिस्कवर कर सकें. काइंड ऑफ विश्वमाता माँ डेफिनेटली एक इंडिकेशन देते हैं कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, लाइट वर्कर हो, चूजन वन हो. ईगोइस्टिक फाइट, एट द सेम टाइम मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है. किसी के जेलेसी कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट प्यार कंट्रोल कर सकता है आपको, बिकॉज आप हो बहुत ही प्यारा एक पर्सन. तो माँ कहते हैं कि आप जो प्यार लोगों को प्रोवाइड करते हो, अपनी फैमिली को देते हो, वो प्यार आपको नहीं मिलता है. और इसीलिए आप एट द एंड ऑफ द डे डिप्रेस्ड रहते हो, एट द एंड ऑफ द डे लोनली रहते हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको आप नहीं मिलते हैं. लाइक आप लोगों के लिए जो इमेज क्रिएट करते हो, इससे लोगों को क्या लगता है कि आप एक रिलायबल भरोसेमंद पार्टनर हो, एक दोस्त हो, एक नेबर हो, जो भी हो, आप अपने रोल बेखूबी से निभाए हो एंड यू हैव डन रियली वेल. बट कहीं ना कहीं जब आप किसी को ढूंढते हो अपने जैसा, तो वो नहीं मिल पाता है. तो माँ आपको इस बात पे एक चीज़ का भरोसा दिला रहे हैं कि आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको कोई भी चीज़ की दरकार होगा, माँ वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे. इट्स जस्ट दैट कि आप इस पूरे प्रोसेस को भरोसा करो. लाइक यू रियली नीड टू ट्रस्ट द होल प्रोसेस. ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड. जहाँ पे आप जा रहे हो सब कुछ सही रहेगा. एंड डेफिनेटली विश्वमाता माँ कह रहे हैं कि कौन कहता है कि लोगों के प्यार की ज़रूरत नहीं है, लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. हम सभी को एक सपोर्ट और प्यार का ज़रूरत है. हो सकता है जो प्यार आप अपने माँ से एक्सपेक्ट करते हो, वो प्यार आपको नहीं मिलता है. हो सकता है कि कोई मदर इशू है आपके लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आप चिंता मुक्त रहिए, क्योंकि माँ आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं. माँ आपको प्यार करते हैं. माँ कभी आपको लोनली नहीं रखते. ये जो माँ की ईयररिंग्स आप देख रहे हो दो छोटे छोटे बच्चे का, ये साफ है कि माँ आपको कंटिन्यूअसली सुनते हैं. ये साफ है कि माँ का दिल में आपके लिए प्यार बसा है. इट जस्ट दैट कि जब आप माँ के हाथ को पकड़ते हो और आप कहते हो कि माँ मुझे नहीं पता कैसे जाना है, मुझे नहीं पता कैसे आगे बढ़ना है, तब माँ आपके हाथ को बहुत ही आराम से छोड़ देते हैं और आपको कहते हैं कि नहीं, आपको ये खुद सीखना है, आपको पैदल खुद जाना है, आपको खुद वो चीज़ को डिस्कवर करना है. सो यस, आप डिस्कवर कर रहे हो अपने अंदर के खूबसूरती को, आप डिस्कवर कर रहे हो अपने सोल जर्नी को, आप डिस्कवर कर रहे हो अपने सोल पर्पस को, और इसीलिए ये काम आपको अकेला करना पड़ेगा.
सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. लेट्स सी क्या आगे क्या है आपके लिए. लेट्स सी आपकी जिंदगी में आगे क्या है. वाह, छिन्नमस्तमा. इसका मतलब है कि एक नए पथ आपके सामने आ रहे. जो पथ आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पथ में आप पहले से थे, वो पथ और नहीं रहेगा. छिन्नमस्ता जब अपीयर करता है, इसका मतलब है कि सीक्रेट डिटैचमेंट. छिन्नमस्ता कभी ये नहीं कहते हैं कि आपका कुछ नुकसान होगा या फिर आपको दूसरों को छोड़ के चले जाना होगा. नो, ये चेंजेस आपको अपने अंदर लेके आना होगा. जो पुराने वर्जन्स लोग जानते थे वो और नहीं जानेंगे, बिकॉज आप बदल रहे हो और ये चेंजेस आप अपने अंदर लेके आ रहे हो. एट द सेम टाइम माँ कह रहे कि डरिए मत, क्योंकि छिन्नमस्ता माँ जब भी अपीयर करते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता कि कैसे अवेकनिंग होगा, क्या रहेगा आगे, किस तरीके से शेप लेंगे जिंदगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे आप. ये सब जानने का कोई ज़रूरत नहीं है. इट जस्ट दैट माँ जिस तरीके से अपने फिलोसॉफी को समझाती है वो कैसे कि हमारे सर के अंदर एक ताज रहता है. लाइक हम एक ताज पहन के चलते हैं और वो अहंकार है. हम हमारे सर में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल चीज़ों के लेके चलते हैं. क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, क्या इमेज होना चाहिए, क्या सही क्या गलत, ये सर में लेके हम चलते हैं. और दिल में प्यार रहता है. सो जब हम लोगों को हमारे हार्टेस्ट डिज़ायर को फॉलो करना होता है, तब दिमाग काम नहीं करते. तो काइंड ऑफ दिमाग आपको हमेशा बहुत कैलकुलेटिव बनाते हैं, क्योंकि जो सीखते हो, जो देखे हो, वही चीज़ आप फॉलो करते हो. दैट्स योर टेंडेंसी. बट दिल में आप इस लाइफ टाइम में जो प्यार लेके चल रहे हो वो तो है, बट इसके पहले जो लाइफ टाइम में आप थे, उस लाइफ टाइम का प्यार भी लेके आप चलते हो. तो छिन्नमस्ता माँ आपको सिखाते हैं कि अब आपका दिमाग से सोचना नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है. भले आपका सर आपसे अलग भी हो जाएंगे, बट फिर भी आप जिंदा रहेंगे. दिस इज कॉल्ड एनलाइटमेंट. जो वर्जन्स को आप जानते थे, अब उसका कोई अता पता नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर चेंजिंग इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन्स. आप अपने अंदर इंटरनल चेंजेस लेके आ रहे हो, गुड हैबिट्स को लेके आ रहे हो. पुराने जो भी अटैचमेंट थे, बुरे हैबिट्स थे, पैटर्न्स थे, ये सब चीज़ों को आप डिस्कार्ड कर रहे हो, बिकॉज और ये सब चीज़ वैलिड नहीं करेंगे आपके लाइफ में. एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि देखिए, माँ बहुत अच्छे तरीके से जिंदा है, और ये है जो थर्ड आई चक्रा. इसका सिंपल मतलब है कि आपको दिखाई देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नए जिंदगी शेप ले रहे हैं, कितना और स्ट्रॉन्ग आप बन रहे हो, कितना निडर होके आप आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ आपको पता चलेगा. बट इट्स जस्ट दैट कि जैसे हम लोग स्किन चेंज करते हैं, जैसे एक सांप, एक स्नेक अपना स्किन चेंज करते हैं, वैसे आपका भी एक रिबर्थ होगा. वैसे आपका भी एक रिजरेक्शंस, जिसको आप कह सकते हो पुनरुत्थान, वो होगा. क्योंकि क्या है कि आपको लोग दबाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपकी ज़िंदगी, आपके सिचुएशंस आपको दबा रहे थे, बट आपके पास इंटरनल पावर थे. बट आप लॉजिक की वजह से पीछे भाग रहे थे. तो इसीलिए माँ क्या किए, माँ आपको डिटैच करवाए. ये जो ह्यूमंगस प्रेशर लेके आप चल रहे हो, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल आपको करना है, ये जो आपका अनस्पोकन ड्यू लेके आप चल रहे हो, इसको माँ हटा दे रहे. माँ कह रहे कि आपको किसी के गुड बुक में रहना नहीं है, किसी के डिजायर को फुलफिल करना नहीं है, किसी के लिए अच्छे पर्सन नहीं बनना है. आपको सिर्फ अपना हार्टेस्ट डिजायर फॉलो करना है, और यही रहेगा आपका आगे का सिलेबस. सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, and eventually you are gonna let go of all your past, or probably उस रास्ते को you are gonna let go of that particular path, particularly that, like probably past 2 to 3 years, or 2-3 years ago you relied on that path, or that path was very close to your heart. So वो पथ आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलाई किए थे, विश्वास किए थे, वो पथ एक टाइम में आपका बहुत क्लोज था. बट अब आपको भी लग रहा है कि समथिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द फ्यूचर, बिकॉज यू रियली नीड टू इवॉल्व, यू रियली नीड टू अडॉप्ट समथिंग, यू रियली नीड टू चेंज समथिंग, एंड यू कांट पुश थिंग्स एनी मोर. यू कांट जस्ट be desperate anymore, you can't just sell yourself anymore, you can't just do anything anymore, because आपको भी लग रहा है कि this is
the right time to bring changes, accept changes, to become new. This is the right time to be who you really are. This is the right time to be who you really want to be. And at this point of time आपके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, लोगों के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये आप नहीं सोचेंगे. एंड दैट्स कॉल्ड ट्रू एनलाइटमेंट. जब आप अपने ईगो से सोचना बंद कर देते हो कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, ये सब सोचना बंद कर देते हो. जब आप सभी को इक्वली देखते हो और सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, सभी लोग हंस रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहने के बाद, तब आपके दिल में कंपैशन आ जाता है और तब आप जज नहीं करते हो, रैदर सहायता करते हो, तब लोगों को सपोर्ट करते हो. एंड आई थिंक ये एनलाइटमेंट रियलाइजेशंस आपके अंदर पहले नहीं था और ये आ रहा है अभी. लेट्स सी क्या करना चाहिए आपको इस टाइम पे, क्या करना चाहिए आपको इस टाइम पे, क्या करना चाहिए. वाओ, छिन्नमस्तम, सॉरी, चामुंडम्मा. चामुंडम्मा आपको साफ कहते हैं कि आप जीतेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे, जीतेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे जीतने के लिए आए हो. बट कई कबार डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्योंकि जो चेंजेस आ रहा है वो एक रात में नहीं हो सकता है. इसके लिए समय लगेगा. किसको अलाउ कर रहे हो, किसको आप कंप्लीटली डिस्कर्ड कर रहे हो, इसके बारे में आपको सोचना होगा. क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको एक उलझन में रख रहा है कंस्टेंटली. मैं देख सकता हूँ दिन में 24 घंटा है, उसमें से 16-17 घंटा आप सिर्फ ऐसे ही चीज़ों के पीछे भाग रहे हो. दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल फॉर यू. हो सकता है कि किसी ने आपको भगा रहा है, किसी ने आपको आपके ऊपर एक नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस क्रिएट किए है और आप इन्फ्लुएंस्ड हो. तो माँ अक्सर कहते हैं कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप किसी के छत्रछाया में हो, किसी ने आपके ऊपर बुरा असर डाल रहे और किसी के बुरा असर के वजह से आप जो चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो. और अब आपको वो रियलाइज हो जाएगा. जो भी चीज़ें टॉक्सिक है, भले वो टॉक्सिक फेमिनाइन एनर्जी हो या फिर टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी हो, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. और चामुंडा माँ अक्सर एक ऐसे हीरोइक डिवाइन एंटिटी है जो आपको बचाते हैं साइकिक अटैक से. लाइक आप एक समझ लो कि ये जो आप रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप विजुअलाइज करें कि आप एक प्रोटेक्शन बेल्ट के अंदर हो. तो बाहर कोई भी नेगेटिविटी इस यूनिवर्स के अंदर नहीं आ सकता है. बट अगर आप बाहर किसी भी नेगेटिविटी को अलाउ करते हो तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना होगा, राइट. तो माँ क्या कहते हैं कि कई बार हम लोग नेगेटिविटी को अलाउ करते हैं हावी होने के लिए, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो वाकई में नेगेटिव है और नहीं. और चामुंडा माँ उस सोल के लिए खड़े हो जाते हैं, उस सोल को सपोर्ट करते हैं जो लोग जो सोल नेगेटिविटी के द्वारा सफ़र कर रहा. तो माँ आपको एश्योरिटी देते हैं कि जो नेगेटिविटी आपको एक टाइम पे परेशान किए थे वो फ्यूचर में और कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे. सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने कोई साइकिक अटैक किए भी है आपको, वो बैकफायर हो रहा है, उसका असर आपकी ज़िंदगी में और नहीं रहेगा. अगर किसी ने नेगेटिव तरीके से आपको डील भी कर रहे हैं या फिर किसी के छत्रछाया में आप हो जो नेगेटिव है, माँ क्या कह रहे हैं कि उसको माँ इस तरीके से सबक सिखाएंगे, उसको माँ इतना दूर कर देंगे आपके लाइफ से उस नेगेटिव बला को कि वो और कभी आपको परेशान नहीं कर सकते. बट इसके लिए किसको चौकन्ना रहना है आपको. क्योंकि देखो, इस रीडिंग से माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से आप जो चाहते हो वो नहीं बन पा रहे हो. कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपका ध्यान को खींच रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको ना आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं. तो आपको माँ कह रहे हैं कि कौन सा ऐसी चीज़ है, आपको अच्छे से पता है कि क्या है वो चीज़, किसको आप अलाउ कर रहे हो, किसको नहीं रहना चाहिए आपके लाइफ में. और अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हो और माँ चामुंडा को स्मरण करते हो, तो माँ चामुंडा आपको उस नेगेटिविटी से बहुत दूर लेके जाएंगे एंड उस नेगेटिविटी को आपके लाइफ से पूरी तरीके से मिटा देंगे. और माँ कह रहे हैं कि विजय प्राप्त होंगे आपको. सो यू विल बी द विनर, सो डिवाइन विक्ट्री विल बी योर्स. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने गोल को अचीव करने वाले हो. यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स.
बट इसके लिए एक अपग्रेडेशंस की ज़रूरत है, इसके लिए आपको बदलना है। छिन्नमस्ता माँ बार बार कह रहे हैं कि कई कबार आपके सामने जो पथ आ रहा है वो पथ थोड़ा सा अलग होगा, जो यूजुअली आप जो काम करते करते हो उससे थोड़ा बहुत अलग होगा। कुछ पुराने पथ को आपको कट करना पड़ेगा, कुछ नए पथ पे आपको चलना शुरू करना पड़ेगा। अब चामुंडा माँ कह रहे हैं कि हो सकता है आपको पता है यू रियली नीड टू चेंज, बट ये नहीं हो रहा है आपसे। आपको पता हो सकता है कि आपको चेंज होना है बट नहीं हो रहा है आपसे, बिकॉज यू आर टू accustomed, you are too comfortable, you are too attached। जो भी नेगेटिविटी से आप अटैच्ड हो, जो भी सिचुएशंस आपको कंट्रोल करके रखा है, जो भी सिचुएशंस आपको वश करके रखा है, माँ चामुंडा आके उस सिचुएशन से आपको हटा देंगे। सो चैंट माँ चामुंडा जब भी आपको लगे कि यू आर वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, जब भी आपको लगे किसी के साथ भी 2 घंटा आप बात किए, आपका काम नहीं हुआ, पूरा दिन चौपट हो गया, चैंट माँ चामुंडा, जस्ट ओनली माँ चामुंडा मुझे बचाइए। जब भी आपको लगे कि कुछ चीज़, रात में आप उठे हो एंड काइंड ऑफ आपको फील हो रहा है कि समथिंग इज नॉट राइट, चैंट माँ चामुंडा। इस टाइम पे माँ चामुंडा का आप नाम लीजिए, और जब भी कुछ नए चेंजेस आप कर रहे हो, सपोज आप सुबह उठ के आप आज सोचे कि नहीं मुझे कुछ नया चीज़ स्टार्ट करना है जो आप पहले नहीं किए हो, और आपको मान लो कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, मान लो कि आप कहीं पे जाना चाहते हो, मान लो फॉर द फर्स्ट टाइम आप एक बुक पढ़ना चाहते हो, वो आपका कभी हैबिट नहीं था, ऑलवेज चैंट माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता आपको अक्सर सही पथ, सही जगह पे लेके आते हैं। एंड जब कुछ चीज़ डाइसी है, लाइक आप एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि क्वेश्चंस कैसा रहेगा, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको पता नहीं कि सिचुएशंस कैसा रहेगा, आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जो एक इंपॉर्टेंट टास्क वेट कर रहे हैं आपके लिए, ऑलवेज चैंट विश्व माता माँ। क्योंकि इस टाइम पे ये 3 माँ के अवतार है जो आपको बचा रहे हैं। ये इस टाइम पे ये 3 अवतार है जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी को आपको टच नहीं करने देंगे। मैं तो कहता हूँ कि आपको कोई भी ऐसे क्रिस्टल्स रिचुअल के दरकार नहीं। एक बार अगर आप नाम चैंट करते हो और उस विश्वास के साथ कि अगर मैं मेरे माँ को बुला रही हूँ तो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, वो उस टाइम पे जरूर आएंगे एंड वो सारे नेगेटिविटी को भगा देंगे। ऐसे विश्वास के साथ अगर आप माँ चामुंडा को चैंट करते हो कि माँ चामुंडा मैं आपको बुला रही हूँ, आप आइए, मुझे इस नेगेटिव बला से छुटकारा दीजिए, या फिर इस टाइम पे मुझे एक प्रोटेक्शन बेल्ट प्रोवाइड कीजिए, मुझे एक सुरक्षा प्रोवाइड कीजिए। एज सिंपल इज दैट। मैं कभी आप लोगों को नहीं कहूँगा कि ये मंत्र चैंट करो, 108 बार चैंट करो, 1000 बार चैंट करो, कुछ नहीं होता है। वो होता था 60s में होता था। मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में ये सब आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपके जहन में तो बहुत नेगेटिव चीज़ें घूम रहा है और असुर नेगेटिव एनर्जी भी अपग्रेडेड हो गया है अभी। सो बेसिकली इस टाइम पे लॉजिकल होके आप माँ चामुंडा का नाम लीजिए। जब भी आपको लगे कि किसी ने आपके ऊपर काइंड ऑफ नेगेटिव असर छोड़ के गया है, 10 मिनट बाद की उसके बाद बहुत ड्रेन फील कर रहे हो आप, किस कहीं से आए आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, नाम करें फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना हो सके माँ चामुंडा का, यू विल फील इंस्टेंट दैट पावर। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहे हो। मेरा उद्देश्य है ताकि आप अपने पथ को सही तरीके से आगे बढ़ाए। मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपने बलबूते पे आगे बढ़े, ना कि सिर्फ टैरो रीडिंग और ना कि किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर बेस करके। माँ आपके अंदर है, बाहर नहीं। ऑलवेज बिलीव दैट। आज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ चामुंडा। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को हैशटैग देके महाकाली टैरो अनिर्बाण बोल के। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।